अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पे न्यूज। मैं महविश मकीन आपके खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। मुलाजमीन की बरतरफी शुबहात की बुनियाद पर नहीं बल्कि अदालतों के जरिए होनी चाहिए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी कश्मीरियों को बेइख्तियार बनाने की साजिश। महबूबा मुफ्ती। बीजेपी अरकान का असेंबली में हंगामा। स्पीकर ने इल्तिवा की तहरीक मुस्तरद की। बीजेपी का सैलाब मुतासरीन को नजरअंदाज करने का इल्जाम। उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे का मुतालबा। अखबारात की एम्पैनलमेंट व इश्तेहारात बहाल किए जाए। तारिगामी का ऐवान में मुतालबा। बीजेपी सिर्फ मीडिया में आने के लिए शोर मचाती है। तनवीर सादिक का बयान। और हुकूमत ओपन मेरिट के साथ ज्यादती कर रही है। सजाद लोन का इल्जाम। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी शुबहात की बुनियाद पर नहीं बल्कि अदालतों के जरिए होनी चाहिए। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि बरतरफी का फैसला अदालत करे। हर किसी को अपने दिफा का मौका मिलना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कई मुलाजमीन जिन्हें पहले बरतरफ किया गया था बाद में बेकसूर साबित होकर वो दोबारा अपनी नौकरियों पर वापस आ गए, जिससे जाहिर होता है कि ऐसे फैसले अक्सर कमजोर बुनियादों पर किए जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि असल मुजरिमों को सजा देने के लिए अदालती अमल बेहतर रास्ता है, क्योंकि शुबा की बुनियाद पर की गई कार्रवाइयां सबके लिए नुकसानदेह होती हैं। टर्मिनेशन का सिलसिला जो है ये अदालत के जरिए होना चाहिए। हर किसी को अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। ये जो सिलसिला मुलाजिमों को निकालने का इस्तेमाल होता है, इसमें मुलाजिम को अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं मिलता और अक्सर बेशतर जो है ये लोग फिर अदालत के जरिए वापस उन्हीं जगहों पे आते हैं जिनसे इनको निकाला गया है। तो बेहतर यही होगा कि अदालत का तरीका इस्तेमाल करके जो लोग वाकई गुनहगार हैं उनको सजा दें, लेकिन जो सिर्फ शक के बुनियाद पे उनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो मुझे लगता है हम सबके लिए नुकसानदेह साबित। दो सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी मुसलमानों खुसूसन कश्मीरियों को बेइख्तियार बनाने के वसी एजेंडे पर खदशात को जन्म देती है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार आज लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया की जानिब से दो सरकारी उस्ताद गुलाम हुसैन और मोहम्मद इकबाल डार की मुलाजमतों की बरतरफ के रद्द अमल में दिया है। इतला यह है कि दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से मुबैना रवाबित के इल्जाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने दो सरकारी मुलाजमीन की खिदमत खत्म कर दी है। जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास जो ही शुरू हुआ तो बीजेपी के अरकान असेंबली ने जबरदस्त शोर शराबा किया और इल्तिवा की तहरीक पेश करने का मुतालबा किया, जिसे स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया। बीजेपी अरकान स्पीकर के फैसले पर नाराज दिखाई दिए और नारेबाजी करते हुए ऐवान की कार्रवाई में खलल डाला। अगरचे स्पीकर ने अरकान से अपील की कि वो ऐवान का वकार बरकरार रखे और बहस के लिए तयशुदा एजेंडे पर अमल करे, लेकिन बीजेपी के अरकान काफी वक्त तक शोर मचाते रहे और ऐवान से वॉकआउट किया। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने असेंबली में हुकूमत पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है और पीडब्ल्यूडी स्कीमों में बदनवानी अरूज पर है। उन्हें मुतालबा किया कि पूरे मामले की सीबीआई तहकीकात कराई जाए ताकि हकायक सामने आए। शर्मा ने कहा कि अगर हुकूमत के पास छुपाने को कुछ नहीं है तो ऐसे तहकीकात से घबराना नहीं चाहिए। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला को इखलाकी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी लॉस असेसमेंट की रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। ये उन गरीबों के साथ मजाक है जो इंतजार कर रहे हैं कि हमें जम्मू कश्मीर सरकार से कोई सहारा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पिछले 3 दिन से उन गरीबों के लिए, उन फ्लड विक्टिम्स के लिए डिस्कशन के लिए एडजर्नमेंट मोशन की गुहार लगाई। स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि मैं इस पर डिस्कस कराऊंगा, लेकिन सरकार इससे भागना चाहती है। आज हमने एडजर्नमेंट मोशन के लिए बात की, नहीं हुआ। दूसरी तरफ से आज एक्सेल सर के फ्रंट पेज पे एक खबर है जिसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एक डिवीजन को सैंपल बना के करोड़ों रुपयों का स्कैम हुआ है।
और वो स्कीम एक सैंपल के नाते ऐसा पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है। इधर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने असेंबली में मीडिया की आजादी से मुतालिक एक अहम मसला उठाते हुए कहा कि प्रेस की आजादी के लिए गुंजाइश रोज बरोज कटती जा रही है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई वर्षों से 4 सहाफी जेलों में बंद है और मीडिया इदारे अभी भी इश्तिहारात से महरूम है। जो चैलेंजेस पिछले हुकूमतों के दौरान थे वो आज भी बरकरार है। तारिगामी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सहाफत की आजादी को यकीनी बनाया जाए, सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और अखबारात को एम्पैनलमेंट व इश्तिहारात बहाल किए जाए। जो एडवर्टीजमेंट के बारे में एक तो पॉलिसी ही नहीं है, वही मनमानी है। दूसरा ये कि फाइलें पड़ी है वहां, लेकिन क्लियरेंस मिली है नहीं मिली है, कहां से नहीं मिली है, कहां जाए। और आप आज भी ये देख लीजिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट के होते हुए भी जारी है, पता नहीं किन किन अखबारों को, मेरे पास सारे मालूमात नहीं। अब अभी चैनल्स का देख लीजिए, उनकी भी मामूलत कायदे ज़ाब्ते के मुताबिक, लेकिन अभी भी गुलिस्तान की चैनल का जो मसला है इल्तिवा में पड़ा है, सुनने में आया है। और ये जो नॉन एम्पल ये जो हमारे लोग हैं जो भी अभी उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूरा वो बंदोबस्त हुआ नहीं, कागजात पूरे हुए नहीं, लेकिन तब भी उनकी मामूलत चाहिए बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग। वो गवर्नमेंटल एक्टिविटीज को लोगों के सामने लाते हैं, वो बाज़ाब्ता एक राबते का काम करते हैं, उनको भी एनकरेज किया जाना चाहिए। मैं कंक्लूड कर लूंगा। फर्स्ट, वी मस्ट एंश्योर फ्रीडम ऑफ प्रेस, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर रिपोर्टर्स, वी मस्ट प्रोटेक्ट जो डेमोक्रेसी का पिलर है। और इसके अलावा जरूरी है कि हमारी इस खित्ते में मीडिया पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें ये जो एडवर्टीजमेंट इसके बारे में मनमानी है उसके बारे में भी पॉलिसी हो, ताकि पता लगे कौन हकदार है कौन नहीं है, किसको कितनी मामला चाहिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम आयद किया कि वो जानबूझकर असेंबली कार्रवाई में खलल डालती है ताकि मीडिया की तवज्जो हासिल की जा सके। तनवीर सादिक ने कहा कि हिज़्बी इख्तिलाफ के अरकान अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए ऐवान में मौजूद है, मगर बीजेपी के अरकान हुकूमत को काम करने नहीं देते। उनके मुताबिक ये लोग सिर्फ मीडिया में आने के लिए शोर शराबा करते हैं, जबकि हम यहाँ अवाम की आवाज बनने आए हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो अवामी मफादात पर तवज्जो दे और ऐवान की कार्रवाई को संजीदगी से चलाए ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। ज़ीरो आवर एक बहुत अहम होता है जमहूरियत में और असेंबली में, जहां लोगों की परेशानियां और लोगों के इश्यूज रेज होते हैं। अब आप उसको पहले डिसरप्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप वापस आएंगे और कहेंगे हम लॉ की बात करेंगे। वो कैसी बात है? लोगों ने हमें चुना है कि हम यहाँ बात करें लोगों की। अगर उसमें भी ये डिसरप्ट करते तो इनका एक ही गर्ज है, किसी तरीके से गवर्नमेंट को काम नहीं करने को। उसके बाद जब गवर्नमेंट अपना जवाब दे रही है उसके लिए भी जवाबदारी के लिए वो तैयार नहीं। बीजेपी का रोल ही है पूरी मुल्क में तबाही करने का, एक दूसरे के साथ तोड़ने का और कम्युनल बातें करने का। जब वो उठेंगे वो कम्युनल बातें करेंगे और कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर का फायदा हो। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद लोन ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि वो ओपन मेरिट के साथ ज्यादती कर रही है और अवाम के अहम सवालात के जवाबात देने से गुरेज कर रही है। सजाद लोन ने कहा कि हुकूमत को रिजर्वेशन के मामले पर वजाहत देनी चाहिए, लेकिन वो इस पर बात ही नहीं करना चाहती। उनके मुताबिक हम ऐवान में अवाम के नुमाइंदे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, मगर हुकूमत जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारे इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महफूज मकीन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।